आज की कविता में आज बात करेंगे डॉक्टर एम के पांडे की कविताओं की। और जो पहली कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इस तरह यूं शुरू होती है। इसका कोई शीर्षक नहीं है कि जीने की अपार संभावनाओं के बीच, जीने की अपार संभावनाओं के बीच जब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो वक्त मेरी मुट्ठी से फिसला हुआ नजर आता है मुझे। इस घटती बढ़ती दुनिया में किसी के होने न होने के बहुतायत तर्क हैं, मगर तुम्हारी अनुपस्थिति मेरी पुतलियों में तैरती हुई एक खालीपन का नाम है। यह वक्त भी क्या है, जहां तक ले आया मैं खुद को खींचकर, वहां जीवन की तमाम असंगतियां मेरी बाहों में झूलने लगी हैं। तुम्हारी नरम उंगलियों के स्पर्श से तैरता हुआ रक्त अब धमनियों में जम गया है। तुम्हारी एड़ियों से जो चलता था कभी, वो वक्त भी थम गया है। इस गुलाबी दोपहर में कहीं बैठी आज भी खिड़कियों से पार देखती होगी तुम अपने वैविध्यमय दुनिया की तमाम रंगीनियां। जरा सा उड़कर छाह करते होंगे बिखरे घने लट तुम्हारे दुनिया की तपती जेठ में। और इस जलती बुझती दिल्ली में बिन तुम्हारे इस डूबती सांझ में बैठा सोचता हूं मैं, तुम्हारी स्मृतियों के अलावा जीवन में और क्या है जो है संग्रहित। अगली कविता कुछ यूं शुरू होती है कि गंगा के किनारे दर्श तुम्हारी मोहरें, गंगा के किनारे दर्श तुम्हारी मोहरें, पैरों की एक हंसी किनारे की और एक स्पर्श संध्या आरती जैसी। सब अब तक पिटारे में थे, कैद कभी ना निकलने को, पर आज उस पिटारे से तुम्हारी चिट्ठियां, जिसके हर हर्फ मेरी आंखों के पानी में तैरते रहे थे कभी, पढ़ते वक्त जब धड़कनों की रफ्तार वक्त से तेज हो जाती थी, उन चिट्ठियों और उनमें कैद हर्फों को इस रेत पर चलते हुए मैंने तब बहाए जब संध्या आरती के दिए गंगा में जा रहे थे। सूर्य की आखिरी चमक सामने वाली पहाड़ी की छत से उड़कर कहीं दूर अंधियारे में गायब हो गई थी चुपचाप। ठीक उसी क्षण उन हर्फों से लिपटी स्याही और उनमें तुम्हारी स्मृतियों को मैंने गंगा में बहा दिया। सुना है प्रेमी जनों में धैर्य अपार होता है, वो करते रहते हैं साल दर साल, मौसम दर मौसम इंतजार। चीड़ के नीचे से दूर जाती सड़क पर लौट गई किसी परछाई का, वो कोई और होते होंगे अभी, जब सारे दिए दोने टिमटिमाते बहते हमसे दूर हो रहे थे। चुपचाप जेब को उलट दिया मैंने, तुम्हारे लिखे तमाम स्मृतियों को, तुम्हारी जिए तमाम दृश्यों को। मैं हरक्यूलिस नहीं कि उठा लूं तुम्हारी चिट्ठियों और यादों का बोझ। सो बहा दिया उन्हें, और वे भी बिना कुछ कहे पानी में बहते आंखों से दूर बहती चली गई, जैसे कभी तुम चीड़ वाले रास्ते से नीचे को चली गई थी। मैंने पाया रेत पर जो मोहरे तुमने छोड़े थे जो कभी, उसे ठीक इसी क्षण एक जाती हुई लहर ने उछलकर मिटा दिया है। और मैंने लौटते हुए पाया कि जिन आंखों में कभी तुम्हारे हर्फ तैरा करते थे, उनमें अब नहीं बचा है जीवन, नहीं बचा है प्रेम। ये दोनों कविताएं जो मैंने आपको सुनाई वो डॉक्टर एम के पांडे की थी, और खिल गया जवा कुसुम नाम के इस कविता संग्रह से हमने ये दोनों कविताएं ली। इसका संकलन, चयन और संपादन सुमन सिंह ने किया है और इसे सर्व भाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। आज के लिए बस इतना ही।